हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट नंबर 21वीं वीडियो है। इसमें भी एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 20 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले मैंने आपको 12 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें देखो क्या कहा है, दिए गए हाइड्रोकार्बन, ये हमारे हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ये सब हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन कार्बन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है इनमें किसमें संकलन अभिक्रिया होगी? कौन सी अभिक्रिया? संकलन। संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया होती क्या है? संकलन अभिक्रिया वो होती है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, वही होती है हमारी संकलन अभिक्रिया। और इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, वो भी निकिल। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है इनमें से कौन संकलन अभिक्रिया देगा। देखो, संकलन अभिक्रिया वो देते हैं जो कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त कौन होते हैं? या तो कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध हो, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो। अगर एक बंध वाला है तो वो क्या होगा? वो संकलन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इन्हें हम एक एक को चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले हम किसे चेक कर रहे हैं? C2H6 को। हमें ये नहीं पता चल रहा कि कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है। ये तो हमें बात पता चल रही है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। बॉन्ड हमें पता नहीं चल रहा, हमें क्या पता करना है? बॉन्ड का। तो देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां लिख दिया, एक कार्बन यहां। एक कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है तो ये सूत्र हमारा ऐसे ही बनेगा। 6 हाइड्रोजन है तो 6 के 6 रख देंगे। अगर कम होते तो फिर यहाँ डबल लगाना पड़ता हमें। तुम ये मानो अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते तो एक एक यहाँ से कम हो जाता, तो हम बीच में डबल बॉन्ड लगा के बैलेंस इनकी 4 ही कर दे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, तो ये तो संकलन अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है संतृप्त। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। वैसे तो ऐसे भी पता चल रहा था, लेकिन आप ऐसे ही पता करना किस तरीके से है। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नंबर दूसरा कौन सा सूत्र है? C3H8। अब हम किसे लेके चलेंगे? C3H8। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ले लेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य पहले हम सिंगल बॉन्ड ही लगाएंगे। अब देखो 8 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखो 8 ही पूरा हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सारे सिंगल बॉन्ड ही लगा लेते हैं हम, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, इसके 2 तो पहले से ही हो रखे हैं, 3 4, इसका 1 हो गया, 2 3 4। 8 हाइड्रोजन है, 8 के 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया। तो ये भी कैसा हाइड्रोकार्बन है हमारा? संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हमारा संकलन अभिक्रिया नहीं देगा। अब हमें कौन सा चेक करना है? 2 हो गए, तीसरा C3H6। कार्बन तो हमारे पास 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन है 6, मतलब 2 इसके हिस्से में आएंगे, 2 इसके हिस्से में, 2 इसके हिस्से में। तो यहाँ पे पूरे सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते हम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर हमें 8 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन है हमारे पास 6। तो फिर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, या इधर लगा लो, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, इस कार्बन के 2 तो हो गए, 2 हो गए इस कार्बन के, 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हम क्या चेक करेंगे? इस कार्बन के 1 2 3 हो गए, एक यहाँ पे लगा देंगे 4, इसके 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो 6 हाइड्रोजन आने चाहिए, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? डबल। तो ये क्या हो गया हमारा? असंतृप्त, वो सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये तो हमारा देगा। अब हम कौन सा चेक करेंगे? C2H4। इसे काले से लिख देती हूँ, C2H4। कार्बन सॉरी H2 है, H कितने हैं?
H2 है, C2H2। दो कार्बन है, हम दो कार्बन लगा देंगे, एक इधर एक इधर, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास दो ही है, एक हाइड्रोजन इसे दे दिया, एक हाइड्रोजन इसे दे दिया, तो कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, ट्रिपल। तो ये भी क्या है, असंतृप्त, क्योंकि कार्बन को 4 बनाने थे, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 और 1 4, तो ये भी क्या हो गया हमारा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम चेक करेंगे नंबर 5, ये क्या है, CH4। कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, तो 4 और फैल जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये भी कैसा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हमारे केवल जो कौन सी अभिक्रिया देनी है, संकलन, एक तो ये देगा और एक ये। अब इसमें हम लिखेंगे संकलन अभिक्रिया, चूंकि C3H6 व C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए यह संकलन अभिक्रिया देंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये संकलन अभिक्रिया देंगे। संकलन अभिक्रिया इन्हीं के बीच होगी, यही संकलन अभिक्रिया करेंगे, लिखना ये संकलन अभिक्रिया, इनमें संकलन अभिक्रिया होगी, इनमें संकलन अभिक्रिया होगी। ये सेंटेंस अच्छा बैठ रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ध्यान से समझाया। देखो और भी आ सकते हैं आपके पास, विकल्प में भी आ सकता है, 4 विकल्प दे दिए कि कौन सा संकलन अभिक्रिया करेगा, 3 तो देगा संतृप्त, 1 देगा असंतृप्त, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो इसमें हमें दिए थे, पूछा था कि ये क्या है, हमारे संकलन अभिक्रिया कौन देगा, हमने देखा कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त है, संकलन अभिक्रिया नहीं देगा। यहाँ भी कार्बन कार्बन के मध्य सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी संतृप्त है, ये भी संकलन अभिक्रिया नहीं देगा। यहाँ पे देखा हमने कार्बन कार्बन के मध्य, यहाँ पे तो सिंगल है, लेकिन एक जगह भी अगर डबल आ जाएगा तो असंतृप्त हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, तो ये क्या होगा, संकलन अभिक्रिया देगा। अब इसे देखेंगे हम, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संकलन अभिक्रिया देगा, यहाँ पे सिंगल है नहीं देगा। इसी तरीके से क्वेश्चन था। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा है, माखन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। एक तो माखन, मक्खन तो जानते होंगे आप क्या होता है, जो हम दही नहीं होती, दही को जब हम उसे भिगोते हैं अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, तो उसमें से जो बाहर निकलता है दूध से, वो होता है माखन। तो उसके और एक हमारा खाना बनाने वाला तेल है, जैसे सरसों का तेल हुआ, ये, तो इन्हें क्या होता है, इस तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाने के लिए एक परीक्षण देना है हमें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माखन और क्या है हमारा खाना बनाने वाला तेल, ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें हम लिखेंगे जो मक्खन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो मक्खन है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, जबकि खाद्य तेल, जो खाद्य तेल होता है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या फिर ट्रिपल बंध होता है। तो माखन तो हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और खाद्य तेल हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब हमें संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परीक्षण देना है हमें, उससे इनका अंतर हो जाएगा। तो इसके लिए ना एक अंतर होता है ब्रोमीन जल परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है, ब्रोमीन जल परीक्षण। इस अंतर को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये प्रकार है ना, इससे हम क्या समझ सकते हैं इसके अंतर को। नंबर फर्स्ट, थोड़ी से मक्खन को गर्म करके, मक्खन लेना हमें एक बर्तन में, थोड़ा सा उसे क्या करना है, गर्म करना है, उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं, ड्रॉप्स। किसमें डालते हैं हम, जो मक्खन हमने गर्म किया है उसमें हम ब्रोमीन जल की कुछ बूंदे डालते हैं। ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता, ब्रोमीन जल जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता उसमें, रंग नहीं उड़ता। इससे
पता चलता है कि जो मक्खन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अगर ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ा तो वो क्या है हमारा, वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सेकंड पॉइंट है, भाई 2 मिनट मेरे को सांस ले लिया। अब हम देखने वाले आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाने के लिए एक परीक्षण देना है हमें। एक तो मक्खन होता है, मक्खन क्या होता है, जो दही होती है ना, दही को जब हम भिगोते हैं तो उसमें से बाहर निकलता है, वो होता है मक्खन। उससे फिर घी बनता है उसे गर्म करने के बाद। तो मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल, खाना बनाने वाला तेल जैसे कि क्या होता है हमारा सरसों का तेल, जो भी हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। रासायनिक अंतर को समझने के लिए एक परीक्षण देना है, मतलब हमें मक्खन में और खाद्य तेल में, इन दोनों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो मक्खन होता है वो क्या होता है, मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मक्खन कैसे हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य इसमें सिंगल बॉन्ड है, जबकि खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो खाद्य तेल है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, मतलब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका अंतर समझने के लिए हमें एक परीक्षण करना होता है। इस परीक्षण का नाम है ब्रोमीन जल परीक्षण। क्या है इस परीक्षण का नाम, ब्रोमीन जल परीक्षण। इस अंतर को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, और जो ये परीक्षण है इसका परीक्षण का नाम ब्रोमीन जल परीक्षण है। थोड़े से मक्खन को गर्म करके, पहले हमें एक बर्तन में मक्खन लेना है, उसको क्या करना है, गर्म करना है। उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालते हैं, कुछ बूंदे हम ब्रोमीन जल की डाल देते हैं, 2-3 ड्रॉप्स उसमें, किसमें, जो हमने मक्खन गर्म किया है उसमें। ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता, ब्रोमीन जल का रंग जो पहले था वही रहता है, वो नहीं उड़ता। इससे पता चलता है कि मक्खन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अगर उसका रंग उड़ जाता तो वो असंतृप्त होता, लेकिन उसका रंग नहीं उड़ा तो वो कैसा यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, खाद्य तेल में कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालते हैं। अब हमें क्या लेना है, खाद्य तेल लेना है। खाद्य तेल में हमने क्या डाल दी, जैसे उसमें बूंद डाली थी कुछ हमने ब्रोमीन जल की, ऐसे इसमें हम कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालते हैं। कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। कुछ समय बाद जो ब्रोमीन जल का पहले से रंग था ना, वो नहीं रहता, उसका रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है कि खाद्य तेल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा खाद्य तेल है, खाने वाला तेल है, वो कैसा यौगिक है, हमारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अगर रंग नहीं उड़ता तो कैसा होता है, संतृप्त। अगर रंग उड़ जाता है तो कैसा होता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो ये इन दोनों में अंतर है। इस परीक्षण को बोलते हैं हम, परीक्षण का मतलब टेस्ट किया जाता है लैब में, तो ये परीक्षण है ब्रोमीन जल परीक्षण, जिससे हम मक्खन और क्या होता है, खाद्य तेल, इन दोनों में रासायनिक अंतर कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को भेजिए, अपने जानने वालों को जो 10th क्लास में पढ़ते हो, कि इस चैनल पे पढ़िए, पूरा कोर्स कराया हुआ है बिल्कुल फ्री। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।